बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर या की तरह महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। बोधगया में बनेगा। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगी। एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिला है। बाईस मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस बार का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया गया है। बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत का बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया गया है, जो कि राजगीर और नालंदा जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। खेलो इंडिया के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोलने जाएंगे। हर जिलों में एक-एक स्पोर्ट एक्टिविटी का आवंटन किया गया है। बिहार में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम, वही बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिला को पुरस्कृत किया गया है। टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल मिला है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है। वही 40% कमी के साथ सीवान को सिल्वर मेडल मिला है। सीवान को सिल्वर मेडल मिला है और 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिला को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सारण और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। यानी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल, सिवान को सिल्वर, सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मधुबनी जिला की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनका संबंध मधुबनी जिला से है, वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की है अधिसूचना जारी की है। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूरी के लिए दैनिक जो मजदूरी थी 210 रुपये था, अब इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया गया है। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स
इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्ट पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया है। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी गई है। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। पटना से पूर्णिया के बीच में, पटना और पूर्णिया के बीच में बनेगा। बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन या जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने दी है। मुजफ्फरपुर जो रेलवे स्टेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया है। 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना की घोषणा की है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित किया जा सके। बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया है। सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने किया है। भोजपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू को छोड़ दिया है और एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। उन्होंने MLC का पद भी छोड़ दिया है। मोक्षधाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालय में सौदागिरी का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिला मुख्यालय और नदी घाटों के किनारे योजना की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार के 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुमुद झा दीवान ठुमरी गायिका 2021 के लिए, नीलेश्वर मिश्रा वरिष्ठ अभिनेता है 2021 के लिए, रंजना झा लोक गायिका है 2020 के लिए, मिथिलेश राय वरिष्ठ नाट्य निर्देशक है 2020 के लिए, ऋषिकेश सुलभ नाटककार और रंगकर्मी है 2019 के लिए, पंडित प्रेम कुमार मलिक वरिष्ठ ध्रुपद गायक है 2019 के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत 2019, 20 और 21 के लिए कुल 128 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें ऋषिकेश
सुलभ सिवान को कथाक्रम सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023, गायत्री कुमारी बिहार के एनएम वर्कर है। 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों यानी एनएम वर्कर्स को 2022-23 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला गायत्री कुमारी का नाम शामिल है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, बबीता गुप्ता सीहो मुजफ्फरपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजना में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। पुस्तक इनका जो है वो पचरंग चोला पहर सखीरे। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कंकारिया को मिला था और इनका पुस्तक था हम यहाँ थे। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां और 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। अटल काव्य रत्न पुरस्कार 2022 हिमकर श्याम सारन के हैं, उनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इनकी बहुचर्चित पुस्तक जो है युद्धरत हूँ मैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार द मैथिली ठाकुर को मिला है, जिनका संबंध मधुबनी जिला से है। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा मधुबनी को मिला है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी मधुबनी जिला से संबंध रखते हैं, उनको मिला है। उल कतरा झोल कतरा के लिए 2022 में उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली, जिनका संबंध सिवान से है, उनको मिला था। कविता संग्रह इनका है हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा को मिला था, जिनका संबंध मधुबनी से है। कहानी संग्रह इनका है उड़न छू। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार बेतिया वीरता के लिए इनको मिला था और पल साक्षी छपरा से संबंध रखते इनका सामाजिक सेवा के लिए मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक है। निशी कुमारी महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर पटना के शिक्षिका है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद मधुबनी से संबंध रखते हैं, इनकी पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण भोजपुर से संबंध है, इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु के लिए, उपन्यास इनका पंगु था, उनके लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर रजनीश मिश्रा को अंग्रेजी उपन्यास आजादी का मैथिली में अनुवाद के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐहिक। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 तो मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर उदयनाथ झा। आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब हम सेट नंबर 5 को देखते हैं। एडुटेरिया का सेट नंबर 5 है यह। हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया
की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान को। हाल ही में पटना हाई कोर्ट में नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कृष्ण विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। सही है। इससे पूर्व केरल हाई कोर्ट के जज थे, ये भी सही है। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, ये भी सही है। बोला इनमें से कौन सा गलत है? तो ये सभी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी में किया गया है। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो JICA, जो कि जापान की कंपनी है। वर्ष 2023 में मनाए गए बिहारी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 2000 यह 22 मार्च को मनाया गया है। बोल रहा है वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह 22 मार्च को मनाया गया है, सही है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस था, ये भी सही है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम जो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति था, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। बिहार के सहरसा जिला की किस पर्वतारोही ने 36 घंटों में अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है लक्ष्मी झा। इनका संबंध सहरसा जिला से है, जिन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह की है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 38 जिलों को। हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन या जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधा होंगी? तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। नीति आयोग द्वारा जारी नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है? शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिला शामिल है, सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला को प्रथम स्थान, वही शेखपुरा को चौथा स्थान मिला है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को पहला और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट को चौथा। शेखपुरा को पहला चौथा और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को पहला, इसको पहला स्थान मिला है और शेखपुरा को चौथा स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है, ठीक है। यानी उपरोक्त सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बबीता गुप्ता को। बिहार के किस जिला में आयोजित संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा शामिल हुई थी? तो बेगूसराय में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास निगम। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के सन्नी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 24%। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकी पर फूलों की खेती की जाएगी? नालंदा। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? प्रशांत कुमार शाही, यानी पीके शाही। पीके शाही। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में डैश तथा 7 तथा विधान परिषद क्षेत्र में 5 उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में 7 तथा बिहार विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। यानी कि विधानसभा वाले क्षेत्र में 7 को और विधान परिषद वाले में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। 18 से 19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? भागलपुर। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। गलत है। बिहार की महिला टीम ने प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये सही है। पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पटना। 24 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूमस को प्रदर्शित किया गया है? मैथिली भाषा के था। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिला में बनाया जा रहा है? अररिया डिस्ट्रिक्ट में। मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। सही है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है। यह भी सही है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम था आई लव स्पैरो। ये भी सही है। ये बोला इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, सब सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? भागलपुर में। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है राष्ट्रीय टीम में? खुशी कुमारी।
हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? 228 रुपये। निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषण 2023 का आयोजन किया गया है? आईआईटी पटना में। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? 50%। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? पटना। निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार डैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? रघु राय एवं उषा राय। छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन पंजाब में किया गया था। सही है। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी सही है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया है। ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? 9 जिलों में। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6,000 करोड़ रुपए की लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? जमुई। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्कों की नीलामी करने का घोषणा किया है? तो जमुई जिले में। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार संग्रहालय परिसर पटना। 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई है। इसका संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमरांव में हुआ था। सही है। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। ये भी सही है। इन्हें वर्ष 2021 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया था। सही है। बिहार की महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये भी सही है। 40 किलोमीटर मार्च स्टार्ट के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीती है। ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है?
विद्या कुमारी। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? 5 जिला को। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा किया है? पूर्णिया। ये बिहार का दूसरा डॉपलर रडार है, पहला पटना में स्थापित किया गया था। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सम्राट चौधरी को। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? आईआईटी कानपुर। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? समृद्धि गृह। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? बागमती और बूढ़ी गंडक। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? 100। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? 24%। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? 17 जिला का चयन किया गया है। जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों के भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? 19 लाख। जनवरी में 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया? तो 19 लाख। वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क दुर्घटना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12.90%। हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबी तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर।